एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश का जो चुनावी दौर चल रहा है, 17 अगस्त से रायबरेली में शुरू हुआ और आज हम मैनपुरी में हैं। और इसी मैनपुरी में बहुजन मुक्ति पार्टी की पश्चिमांचल की परिवर्तन यात्रा चल रही है। और पश्चिमांचल की परिवर्तन यात्रा में जो नेतृत्व कर रहे हैं एडवोकेट मुकेश कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और बहुजन मुक्ति पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और पश्चिमांचल में कैसा रिस्पांस है और पश्चिमांचल के लोगों की क्या समस्या है, ये सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एडवोकेट मुकेश कुमार जी का स्वागत। एडवोकेट मुकेश कुमार जी, मेरा एक पहला सवाल है कि बहुजन मुक्ति पार्टी को ये परिवर्तन यात्रा निकालने का क्या मकसद है? बहुजन मुक्ति पार्टी को परिवर्तन यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि जो हमारे मूल निवासी बहुजन महापुरुष हैं, उनका मकसद था कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाने का। लेकिन यहाँ शासक बनाने वाले बन गए, खुद शासक नहीं बने। तो हम परिवर्तन करके मूल निवासी बहुजन समाज को शासक बनाना चाहते हैं। मूल निवासी बहुजन समाज को शासक बनाना चाहते हैं, मगर आपके पास कौन सा रोड मैप है? हम जो महापुरुषों की विचारधारा है, उस विचारधारा पर आधारित हम जो भी पॉलिसी है हमारी पार्टी की, वो सब महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित है और इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है। केवल पश्चिमांचल में परिवर्तन यात्रा चल रही है? नहीं, इसके अलावा 4 परिवर्तन यात्राएं और चल रही हैं। पश्चिमांचल की मेरे नेतृत्व में और मध्यांचल की माननीय मनोज कुमार पासी जी, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी हैं, उनके नेतृत्व में, और माननीय रामधारी दिनकर जी जो पूर्वांचल जोन की, उनके नेतृत्व में चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और एक अशोक वर्मा जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड की चल रही है, और एक प्रदेश स्तरीय परिवर्तन यात्रा चल रही है, वो माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चल रही है। पश्चिमांचल में आपको कैसा रिस्पांस मिला लोगों का? यानी बहुजन मुक्ति पार्टी के संदर्भ में पॉजिटिव रिस्पांस है? बिल्कुल पॉजिटिव है। हम 10 जुलाई 2021 से बेहट विधानसभा जो सहारनपुर जनपद में पड़ती है, हथनी कुंड से हमारी परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी और उस परिवर्तन यात्रा में लगातार हम लगभग अभी तक 20 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं, 20-21 जिलों का, और कहीं भी हमें ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाई दिया जहां बीएमपी के पक्ष में ना हो। जितनी भी हमने सभाएं की, सब हमें पॉजिटिव मिला, और ओबीसी और अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी सभी में हमने मीटिंगें की हैं जहां बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन लोगों ने दिया है। पश्चिमांचल की जो सामाजिक परिस्थितियाँ क्या है? सामाजिक परिस्थिति, बहुजन समाज के लोग अधिक संख्या में हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग। ओबीसी उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश भर में ही सबसे ज़्यादा संख्या ओबीसी की है, लेकिन ओबीसी के साथ सबसे ज़्यादा धोखेबाजी हो रही है। हम उसको उसके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देंगे, टिकटें भी उसको संख्या के अनुपात में देंगे। आपके पार्टी के जैसा एक और पार्टी है बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का भी एक बेस वोट बड़े पैमाने पे पश्चिमांचल में है, तो क्या वो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो आपके साथ आएगा? बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो खिसक चुका है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो बहुजन समाज के हित में नहीं है। आप देखिए, वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, लेकिन कहीं भी बहुजन सम्मेलन नहीं हो रहे हैं। ना ओबीसी सबसे ज़्यादा संख्या में है 52%, उसका कोई सम्मेलन नहीं हो रहा है, और अनुसूचित जाति का भी कोई सम्मेलन नहीं हो रहा है, ना ही अनुसूचित जनजाति का, और अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा है भारत में, उसका भी कोई सम्मेलन नहीं कर रही हैं। तो उनका बेस वोट तो खिसक चुका है। आने वाले 2022 का जो चुनाव होगा, 2022 के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी? ये गठबंधन का निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी निर्णय लेंगे उसका हम लोग अनुपालन करेंगे, क्योंकि ये सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर का है। जो केंद्रीय नेतृत्व निश्चित करेगा, हम उस पर अमल करेंगे। गठबंधन नहीं हुआ तो अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे? हाँ, हम अपने बलबूते पर पश्चिमांचल की सभी सीटों पर 136 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 136 पे चुनाव लड़ेंगे। आप थे एडवोकेट मुकेश कुमार जी,
प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आप देखते रहिए MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।